आगे की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। आज महाराज जनक की सभा में जो भी युवराज शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो कुमारी सीता को अपने संग ब्याह ले जाएगा। तो आज सर्वप्रथम आ रहे हैं युवराज चंद्रसेन। आइए और अपने बल का पराक्रम दिखाइए। इतना पुराना धनुष जिस पर इतना अभिमान है। अरे भारी है तो क्या हुआ, आखिर तो कमान है। मैं राजा चंद्रसेन अगर चाहूं तो एक हाथ से इसको उठा दूं। किस बात पर आप सबने सर पर उठाया? आसमान है। बहुत शक्तिशाली है। कमान है या कुछ और है? अब घुड़सवारी में निपुण गिरिजापुर के युवराज सूर्यसेन आएंगे। इसकी प्रत्यंचा क्या चीज है जिसे तो मैं एक हाथ से उठा दूंगा? एक नहीं, अगर 5-6 भी हो तो उन्हें अपनी एक उंगली पर नचा दूंगा। असंभव कुछ भी नहीं। सुन लो समस्त राजकुमारों, राजकुमारी सीता मेरे ही साथ जाएगी। अरे महाराज, अब कीर्तिपुर के महाराज के युवराज कीर्ति भानु आएंगे। बस तुम सब देखते रहो। सबका बल समाप्त हुआ, सर झुकाए बैठे हैं। सबका अभिमान समाप्त हुआ। उठने में थोड़ी देरी की बस एक कान में। अब देखो 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 कैसे चढ़ता है प्रत्यंचा कमान पे। एक बार और कोशिश कीजिए। कीजिए कीजिए महाराज, एक बार और कोशिश कर लीजिए। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। आ जाइए। आइए आइए। अरे तनिक मुकुट को संभालिए। अब आएंगे वो जिन्होंने रणभूमि में अपने शत्रुओं को धूल चटाई है। युवराज विशाल ध्वज
भारी वस्तुएं उठाने की विशेष युक्ति होती है। ये देखो, ऐसी युक्ति होती है भाई। ये युक्ति दिखाइए। है। देखिए। आपकी भी युक्ति देख लेते हैं। विशेष युक्ति कहाँ गई महाराज? काम नहीं आई महाराज युक्ति आपकी। बैठ जाइए आके अपने स्थान पर। अरे बैठ जाओ बालक, बैठ जाओ। युवराज वीर धनुष, आइए। अरे 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 महाराज, अभी से गिरे जा रहे हैं। और कितना गिरिएगा? अरे महाराज खुद को तो संभाल लीजिए। अरे महाराज, धनुष वहाँ है, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मूर्ख, इतना भी नहीं जानते। पहले राजा कुल देवता के आशीर्वाद लेता। महाराज वापस आ जाइए। आपके लगता है महाराज जनक ने हम सबका उपहास उड़ाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर मिथिला पर आक्रमण करेंगे। अपने अपमान का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा अपमान है। जो कोई भी राजा जनक से युद्ध करेगा उसे मिथिलापति से पहले अयोध्या के इन राजकुमारों के साथ युद्ध करना होगा। किसी में है इतना साहस? प्रणाम गुरुवर। मिथिला राज्य में आपका स्वागत है। इन कार्यों से लड़ने के लिए तो मेरी चतुर्गणी सेना ही काफी है। आप आसन ग्रहण करें। द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले आभास होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा हम तो झुक में हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महानि है, लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारे वश क्या है। अब छोड़ो सब प्रस्थान करो। दुख दिया हमें ये दाता ने, सीता तू कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने।
हुए राजकुमारों, क्या तुम वही योद्धा हो जिसकी तलवारों की टंकार से यह आसमान गूंज उठता था और ये बिजलियां कौंध जाती थी? जिस युद्ध स्थलों पर तुम अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से बड़े बड़े राजाओं को पराजित करते हो, क्या तुम वही योद्धा हो? बोलो, उत्तर दो। नहीं 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 नहीं, तुम वो योद्धा नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। तुम तो शेर की खाल में शियार हो, शियार। हाँ, आज से यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। आज के बाद कोई भी वीर अपने आप को क्षत्रिय नहीं कहेगा। बस महाराज बस, अब एक शब्द और नहीं। यदि आप न होते, यदि आप सुकन्या के पिता न होते, तो इस रंग भूमि को अभी रणभूमि में बदल देता। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, बस इतनी सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? वचन ये तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बर्छी है बाढ़ सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी पर, सबको अपमानित कर डाला बस इनकी नादानी पर। जो वीर पुरुष क्षत्रिय हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। अपमानित हो कुलमान, फिर चुप कहां रह सकते हैं? बुलवा कर इस राजसभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अपने मेहमानों का तुमने ये कैसा सम्मान किया? अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनुहे की क्या है बिसात? सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, लाऊं खींच सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत। महाराजा जनक हमारे पूजनीय हैं। इन्होंने जो भी कुछ कहा वो हमारे भले के लिए कहा है। अब आप आओ, अपना आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति
स्नेह मैं वाणी उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। पुत्र राम, जाओ इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक के संताप को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनी गुरु वचन सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा हरसु विषाद न कछुल आवा। गुरहि प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भये सुखारे। भवानी सुनैना, भवानी सुनैना, जल्दी आइए। देखिए शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जानती हो किसने? श्री राम ने।